हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे जो कि बीएससी थर्ड सेमेस्टर की फर्स्ट यूनिट है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। पहले हम थर्मोडायनेमिक्स की डिफिनेशन पढ़ेंगे। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चेंज इन एनर्जी ड्यूरिंग फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। किसी भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस के दौरान जब एनर्जी का चेंज होता है तो उसको हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम एनर्जी के चेंज को पढ़ते हैं जब भी कोई फिजिकल या केमिकल प्रोसेस होती है। अब थर्मोडायनेमिक्स दो वर्ड से बना है, एक थर्मो एक डायनेमिक्स। थर्मो का मतलब होता है हीट और डायनेमिक्स का मतलब होता है फ्लो। तो थर्मोडायनेमिक्स का मतलब हो गया हीट का फ्लो। थर्मोडायनेमिक्स में हम दो टर्म्स पढ़ेंगे, एक इंडोथर्मिक है एक एक्सोथर्मिक है। इंडोथर्मिक का मतलब होगा एनर्जी गिवन। जब भी हम किसी रिएक्शन में एनर्जी देंगे तो वो इंडोथर्मिक होगा, और जब किसी रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होगी तो उसको एक्सोथर्मिक बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब थ्री टर्म्स हैं, सिस्टम, सराउंडिंग्स एंड बाउंड्री। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। फॉर एग्जांपल, इन अ हाउस अ रूम इज सिस्टम एंड द होल हाउस इज सराउंडिंग एंड द वॉल रूम वॉल इज बाउंड्री। मतलब एक घर है जिसके एक रूम में आप बैठे हैं, तो वो जो रूम होगा उसको हम सिस्टम बोलेंगे। रूम को छोड़ के बाकी जो कुछ है घर में उसको हम सराउंडिंग्स बोलेंगे, और जो रूम की दीवारें हैं उसको हम बाउंड्री बोलेंगे। मान लेते हैं ये पूरा हाउस है आपका, उसमें ये जो है वो आपका रूम है, तो इस रूम को हम सिस्टम बोलेंगे। और ये जो पूरा घर है आपका उसको हम सराउंडिंग बोलेंगे, और इस जो रूम की दीवारें हैं उसको हम बाउंड्री बोलेंगे। तो ये होता है सिस्टम, सराउंडिंग्स एंड बाउंड्री। इसकी डिफिनेशन देखते हैं। सिस्टम की डिफिनेशन है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन। ये यूनिवर्स का वो पार्ट है जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। सराउंडिंग क्या है, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड सराउंडिंग। अब जो चीज़ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको छोड़ के बाकी जितनी भी चीज़ें हैं यूनिवर्स में उसको हम सराउंडिंग बोलेंगे। द सरफेस सेपरेटिंग सिस्टम एंड सराउंडिंग इज नोन एज बाउंड्री। वो सरफेस जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करता है उसको हम बाउंड्री बोलते हैं। लाइक उस घर से अगर रूम को अलग करने वाली चीज़ दीवारें हैं तो वो दीवार जो होगी वो बाउंड्री कहलाएगी। नाउ टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज। तो फर्स्ट टाइप है रियल एंड इमेजिनरी। मान लेते हैं कोई ग्लास है, तो उसकी जो बाउंड्री होगी, मतलब ग्लास का जो सरफेस होगा वो रियल बाउंड्री कहलाएगा, और ग्लास के अंदर जो वाटर है उसके जो वाटर की फर्स्ट लेयर होगी उसको हम इमेजिनरी बाउंड्री बोलेंगे। अब रिजिड एंड फ्लैक्सिबल बाउंड्री क्या होगा, जब मान लेते हैं ये कोई कंटेनर है जो चारों तरफ से बंद है, तो इसकी जो बाउंड्री है वो चेंज नहीं होगी, तो इसको हम बोलेंगे रिजिड बाउंड्री। अब ये एक है, इसमें अगर हम इसको थोड़ा आगे करेंगे तो इसकी जो बाउंड्री होगी वो चेंज हो जाएगी, तो इसको हम फ्लैक्सिबल बाउंड्री बोलेंगे। सेकेंड है डायथर्मिक और एडियाबैटिक बाउंड्री और वॉल्स। तो डायथर्मिक क्या होगा, जिसमें एनर्जी का फ्लो हो, जैसे कि कोई प्लास्टिक बॉटल है, किसी भी प्लास्टिक बॉटल में अगर आप कोई ठंडा पानी रखेंगे और उसको बंद करके अगर आप बाहर रख देंगे तो उसका जो पानी होगा वो धीरे धीरे रूम टेम्परेचर पर आने लगेगा। इसका मतलब है एनर्जी जो है, हीट जो है, उसका फ्लो हो रहा है, मतलब चेंज हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे डायथर्मिक। और एडियाबैटिक बाउंड्री क्या होगा, जिसमें नो फ्लो ऑफ हीट एनर्जी, जिसमें हीट और एनर्जी चेंज ना हो, उसको बोलेंगे एडियाबैटिक बाउंड्री या वॉल, जैसे कि थर्मोस फ्लास्क होता है। Types of system. First है open system. When system can exchange both energy and matter with the surrounding, it is known as open system. जब कोई सिस्टम एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज करता है सराउंडिंग के साथ, तब उसको हम ओपन सिस्टम बोलते हैं, जैसे कि वाटर और एनी मैटर इन ग्लास और ओपन वाटर। किसी भी ग्लास में हम पानी हो या तो कोई दूसरा मैटर हो या फिर कोई बॉटल हो वो खुली हुई हो, ये इसके एग्जांपल है ओपन सिस्टम के। तो जब ग्लास है उसमें पानी है तो ग्लास खुला हुआ है,
तो उसमें मैटर भी एक्सचेंज होगा और एनर्जी भी एक्सचेंज होगी सराउंडिंग से, तो उसको हम ओपन सिस्टम बोलेंगे। नेक्स्ट, क्लोज सिस्टम, when system can only exchange energy and not matter with the surrounding, it is known as closed system। जब कोई सिस्टम सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज करता है, मैटर का एक्सचेंज नहीं होता है सराउंडिंग से, तो उसको हम क्लोज सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल है क्लोज्ड प्लास्टिक बॉटल। किसी भी प्लास्टिक बॉटल को आप क्लोज्ड कर दीजिए तो वो क्लोज सिस्टम हो जाएगा। और सिलेंडर विद पिस्टन, एक सिलेंडर है उसमें पिस्टन लगा हुआ है, तो उसको हम क्लोज सिस्टम बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? मान लेते हैं अगर कोई बॉटल है उसमें पानी है ठंडा, तो कुछ टाइम के बाद जो पानी है वो गर्म होने लगेगा या फिर रूम टेम्परेचर पे आने लगेगा, लेकिन बॉटल बंद है तो मैटर चेंज नहीं होगा। इट मीन्स वहाँ एनर्जी तो चेंज हो रही है पर मैटर चेंज नहीं हो रहा है, तो उसको हम क्लोज सिस्टम बोलेंगे। अब थर्ड और लास्ट है आइसोलेटेड सिस्टम, द सिस्टम विच कैन नाइदर एक्सचेंज मैटर नॉर एनर्जी विद द सराउंडिंग्स, इट इज़ नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम। जिसमें ना तो एनर्जी का चेंज हो ना ही मैटर का चेंज हो सराउंडिंग से, उसको हम आइसोलेटेड सिस्टम बोलेंगे। जैसे थर्मोस फ्लास्क, ये जो होता है इसकी जो बाउंड्री होती है वो रिजिड बाउंड्री होती है या एडियाबेटिक वॉल्स होती हैं। इसमें ना ही तो मैटर का एक्सचेंज होता है ना ही एनर्जी का एक्सचेंज होता है। तो ये था डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और कुछ बेसिक टर्म्स हैं जैसे सिस्टम, सराउंडिंग्स एंड बाउंड्री। और नेक्स्ट वीडियो में हम माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल थी देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।